दोस्तों मामला हैदराबाद से है, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गर्भवती बीबी का कत्ल, हेक्सा ब्लेड से काटा सब, और उसको काटने के बाद उन्हें थैलियों में पैक किया। पैक करने के बाद उसने नदी में फेंक दिया। इतना कठोर दिल था उस पति का कि उसने पहले पत्नी का शरीर को ब्लेड से काटा, फिर थैलियों में पैक करके उसको नदी। दोस्तों हैदराबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक मोहल्ले में सनसनी फैला दी है कि ऐसा किसने किया और कैसे किया। ऐसा हो सकता है क्या कि अपनी ही बीवी को अपना ही पति मौत के घाट उतार कर उसको ब्लेड से, जो अपनी ब्लेड रहती है हैकल ब्लेड, उसको उसके सब को काटा उसने, फिर थैलियों में पैक किया। थैली में पैक करने के बाद 2 घंटे उसने उस सबको उस थैली में रखा। वहीं फिर उसने मौका देख के चौका मार के उस जो उसके शरीर के जो टुकड़े थे उन्हें नाली में फेंक दिया। ऐसा बताया जा रहा है उस व्यक्ति था उसकी 27 साल उम्र थी, और वो जो महिला थी उसकी 27 साल उम्र थी और 5 महीने से वो गर्भवती थी। पहले उसने, उसके पति ने उसका गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने शरीर के टुकड़े करे, और शरीर के टुकड़े इतने छोटे छोटे किए कि उसने छोटी जो पॉलीथीन होती है उसमें पैक करके कम से कम 1 घंटा रखा। फिर उस पास ही, उसके घर के पास एक नदी थी, मूसी नदी, उसमें फेंक दिया। दोस्तों ये वारदात जो है पिछले शनिवार की है, शाम 4:30 बजे की, मेडीपल्ली थाना क्षेत्र की है, जहाँ बोड़ूपाल इलाके में ये आरोपी रहता था और ये ट्रक ड्राइवर था। इन्हें ऑटो वगैरह और ट्रक वगैरह चलाता था। ये घर पे आया था सुबह 10:30 बजे, घर पे आया। उसने अपनी पत्नी से बातचीत की, और जो उसकी पत्नी थी उसने बोला, वो गर्भवती थी तो उसने हॉस्पिटल जाने का बोला, लेकिन वो उसको हॉस्पिटल ना ले जाते हुए उसका गला दबाया उसने, और गला दबा के उसके। तो ऐसा भी बताया जा रहा है जो आरोपी जो था, वो जो मृत थी, बराकाबाद जिले की रहने वाली थी, और उन्होंने जनवरी 2024 में आर्य समाज मंदिर से प्रेम किया था। शादी के बाद दोनों हैदराबाद बोर्डपुल थाना क्षेत्र में चले गए थे, जहाँ किराए के मकान में रहने लगे थे। शुरू में जो उनका जीवन चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि इन दोनों ने लव मैरिज की थी और आर्य समाज मंदिर से इन्हें शादी रचाई थी। शादी रचाने के बाद लड़की को ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसी ही घटना हो जाएगी। जो बंदा था, जो ट्रक ड्राइवर था, उसने ही अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर ऐसे ही सामान्य सब धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जल्दी के घरेलू विवाद बढ़ने लगे। रोज कुछ ना कुछ होता था, क्योंकि वो आता था और दारू वारू पी के आता था, और ऐसे ही विवाद बढ़ गया। अप्रैल 2024 में पत्नी की विकाराबाद पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद गांव के बुजुर्ग की मौजूदगी में समझौता हो गया था। मतलब 4-5 लोग उनके गांव के जो बैठे, उनने आपस में समझौता करवा दिया था कि आप लड़ाई ना करें और आप आराम से रहें। मृत ने पंजागटा स्थित कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की थी। वो कॉलिंग की नौकरी करती थी, लेकिन जो उसका पति था उस पर शक करता था। फिर जो आरोपी ने उसे काम छोड़ने के लिए मजबूर किया। मार्च 2025 में महिला गर्भवती हुई, लेकिन झगड़े नहीं रुके। 22 अगस्त को महिला ने जो उसका गांव था विकाराबाद जाकर मेडिकल चेकअप कराया, तो उसके बाद मायके में रहने लगी। उसके बाद विवाद और बढ़ गया। पत्नी ने बोला आप यहीं रहो। जो उसकी पत्नी थी उसने बोला कि मैं मायके रहूंगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। करने वाला कोई नहीं था, दोनों हैदराबाद रहते थे। पति टैक्सी और ट्रक चलाता था हैदराबाद में, और जो पत्नी थी वो अकेली रहती थी। इस चक्कर में उसने उसके मायके रहने का निर्णय लिया कि मैं मायके रहूंगी। अब इसी समय इन दोनों का विवाद इतना बढ़ गया है कि जब हैदराबाद उसको लेके गया, तो पहले तो उसने अपना कमरा देखा जहाँ वो अकेले रहता था। फिर उसने पत्नी को बुलाया। पत्नी को बुलाने के बाद उसकी गला दबाकर उसने हत्या कर दी। फिर जब शनिवार का दिन था, उसने पत्नी की हत्या जब की तो सबको काटा। पहले तो उसने हेक्सा ब्लेड से का इस्तेमाल करके सबको काटा, सिर, हाथ और जो उसका पैर था उसको काट कर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक किया। फिर प्राप्त एक नदी थी, मूसी नदी, उसमें उसने फेंक दिया। फिर आरोपी 3 बार नदी के पास गया, शरीर को अलग अलग हिस्सों में वहां फेंका। फिर फेंकने के बाद, इसके बाद जो उसका सबका जो धड़ था, उसने कमर, उसका जो सबका जो पूरा था, उसने उसके कमरे में छिपा दिया। फिर ये वारदात को अंजाम, जब अपनी बहन को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई, तो बहन को शक हुआ और उसने एक रिश्तेदार को सूचना दी। आरोपी को थाने तक ले गया। आरोपी ने पहले गुमशुदगी की कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी पुलिस ने कड़ाई से जांच पड़ताल की, तो उसने उसकी पत्नी की हत्या कबूल की। हत्या कबूल करने के बाद पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मैं इस पे शक करता था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी और से बात करती थी, इसी चलते मैंने इसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद मैंने इसको पहले गला घोटा, फिर इसके शरीर के टुकड़े किए, फिर छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में भरा। पॉलीथीन में भरने के बाद मैंने मूसी नदी में फेंका। इतना ही नहीं, फिर जो उसका आधा शरीर था उसने कमरे में छिपाने का भी
जुर्म कबूल किया और पुलिस ने उसके जो लड़की का जो शव था उसको कब्जे में करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो पुलिस थी, जो डीसीपी ने बताया कि मृत की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। मूसी नदी में फेंके गए शरीर के अंगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ के जवान लगातार उसका ऑपरेशन चल रहा है उस नदी में, ताकि उसके हाथ पैर और सिर बरामद अभी नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि जहां उसने बताया वहीं ही टीम जांच कर रही है, जल्दी वहां से मिल जाएगा। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सभी धाराओं में हत्या के मिटाने और केस दर्ज कर लिया है। जो इसने हत्या करने के बाद जो सबूत मिटाने की कोशिश की वो धारा भी इस पर लगी है, और जिसने हत्या की उसकी भी लगी। इस रिश्ते से इतनी भयावह अंजाम तक पहुंचा दिया इस मामले में कि गहन जांच जारी है। पुलिस सबके शेष हिस्सों का हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामद की प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इस पर जरूर बताएं। क्या इंसान ने इतना भी शक नहीं होना चाहिए कि उसने अपनी जो बीवी थी उसकी ही जिंदगी मिटा दी और खुद भी हाथ धो बैठा, खुद भी जेल काटेगा, पता नहीं कब जमानत हो। शायद मेरे हिसाब से तो जमानत नहीं होना चाहिए तो अच्छा है, ताकि लोग ये सब करने से पहले सोचें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्राइम अपडेट के लिए। लाला क्राइम स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।